गुड मॉर्निंग। लुक हियर। सबसे पहले जो हमारा जो एक्सरसाइज था 13.6, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज था 13.6 और क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। 6 हम कर रहे हैं यहाँ पे। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट इज, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है उसका हाइट है 1 मीटर और हमसे कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है। फार्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एच और ये गिवन है हमारे पास 15.4 लीटर और वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये आपका एच हमको यहां से दे रखा है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहां से फाइंड करिए आप, ठीक है। और पाई का वैल्यू है 22/7, गिवन नहीं है तो इसका मतलब 22/7। आर हम यहां से फाइंड करेंगे आर स्क्वायर और एच हमारे पास है 1 और 15.4/1000, ये मीटर क्यूब में हो गया। और आर स्क्वायर यहां से हमने फाइंड किया तो 15.4/1000, ये तो ऑलरेडी था पहले से ही, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 न्यूमिनेटर में और 22 डिनोमिनेटर में, इसको विड्रॉ कर लो और ये हो गया आपका 7। तो आर की जो वैल्यू हो गई वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 और इस 10,000 है ये 1000 इंटू 10 तो 10,000 को हम स्क्वायर में लिख रहे हैं तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर में है, अभी ये मीटर क्यूब में था और ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में है ये। और आर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया 7/100 मीटर, ठीक है। अब आपके पास रेडियस है और हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल है। टोटल सरफेस एरिया, सो टीएसए ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, तो फार्मूला है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यहाँ पे वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। इसको कर लोगे आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो। ये आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा 22/7 इंटू 7/100 और ये आर है हमारे पास 0.07 और +1, इसको भी कैंसिल कर लो, 44/100 और मल्टीप्लाई 1.07 प्लस करेंगे 1 प्लस 1.00 और 0.07, तो ये हो गया आपका 1.07, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लो इसको और 4 के बाद डेसिमल लगा देना, इतना तो कर ही सकते हो। या ये भी नहीं करूँ कंप्लीट, 107 इंटू 44, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 8 8 to 10 0 के 11, 4 1 5 2 7 और 4 के बाद डेसिमल लगा लो, 4708, 0 डेसिमल 4708 मीटर स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड वही आ जाएगा आंसर 0.4708 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर शीट में हो एरिया जो भी होता है वो स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा 0.4708। कंप्लीट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। A lead pencil consists of cylindrical wooden with a solid cylinder of graphite filled in its interior। एक पेंसिल है, देखिए आप पेंसिल देखा है आप लोगों ने, ये पेंसिल है वुड का बना हुआ है और इसके इनसाइड में यहाँ पे ये ग्रेफाइट है ये। तो हम देखो
हम फाइंड कर सकते हैं, एक तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम, एक वुड का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं इसका। और जो भी हम फाइंड करेंगे वो आप लोगों को देखिए इसमें रीड करिए, जो भी हमसे पूछा है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। द लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इट इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का जो डायमीटर है वो है, ये आपका पेंसिल का डायमीटर, ये पूरा, ये डी, बिग डी जो है वो है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना, एक एक यूनिट को चेक करना। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का डायमीटर है स्मॉल डी, ये 1 मिलीमीटर है, ये ध्यान रखना, स्मॉल डी इनसाइड वाला, बिग डी और स्मॉल डी डायमीटर है, ये भी ध्यान रखना, रेडियस नहीं है। और द लेंथ ऑफ पेंसिल मीन्स हाइट, यहाँ पे हाइट हम बोलेंगे, अगर आप ऐसे बना देते इसको हॉरिजेंटल तो ये हो जाता आपका हाइट की जगह लेंथ, हाइट है हमारे पास, लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड द ग्रेफाइट आल्सो, वुड भी निकालना है तो अलग अलग फाइंड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम फाइंड करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7, इनर डायमीटर of pencil, inner diameter is 1 millimeter, so inner radius हो गया d/2, 1/2 मिलीमीटर। देखना इधर हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है और ये दोनों मिलीमीटर में है, तो बाद में चेंज करना चाहो तो भी ठीक है और अभी करना चाहो तो भी ठीक है। कहीं में पूछा है उसने फाइंड द वॉल्यूम, तो किसी में भी फाइंड कर सकते हो, तो इसलिए आप लोग अभी हम बाद में कर देंगे, उसको हाइट को चेंज कर लेंगे बाद में, क्योंकि इन दोनों को चेंज करना ज़्यादा डबल काम हो जाएगा, ठीक है, वर्क हो जाएगा डबल। तो आउटर डायमीटर ये सब बिग डी 7 मिलीमीटर, चेक कर लेना एक बार वापस, पेंसिल का 7 मिलीमीटर, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल मीन्स पूरा जो पेंसिल का डायमीटर है, आउटर डायमीटर हो गया, ठीक है, ये इनर डायमीटर ऑफ पेंसिल मीन्स ग्रेफाइट का डायमीटर है ये, और सो रेडियस कितना है, द लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इट, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज, तो यहाँ पेंसिल की जगह डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ही लिखो आप, ठीक है, और यहाँ पे ये पेंसिल लिख लो आप, डायमीटर आउटर डायमीटर की जगह, इनर डायमीटर की जगह ग्रेफाइट का लिख लो, और इनर डायमीटर यहाँ पे डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल पूरा पेंसिल का डायमीटर है, सो रेडियस कितना है इसका, बिग आर, ये हो गया आपका बिग आर हो गया d/2, 7/2 मिलीमीटर, और हाइट कितना है इसका 14 सेंटीमीटर, 14 × 10 मिलीमीटर में कर दिया मैंने इसको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो 140 मिलीमीटर में हो गया ये आपका। अब आप इसका पेंसिल के वॉल्यूम में से दोनों अलग अलग निकाल लो, ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम अलग से निकाल लो, और फिर बाद में लास्ट में वॉल्यूम को वॉल्यूम में से माइनस कर देना, टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट नहीं माइनस कर दोगे तो वुड का आ जाएगा। तो वॉल्यूम पहले तो निकालो आप, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ये आपका हो गया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ये है आपका सिलेंडर है, तो πr² h 22/7, r we have to रेडियस 1/2 into 1/2, और h हाइट we have to 140
सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है वो क्यूब में आ जाएगा। 7 से 2 टाइम और 2 से 10 टाइम और 2 से 5 टाइम। 5 to the 10 0 carried 1, 5 to the 10 1 11 मिलीमीटर क्यूब। अब पूरा पेंसिल का निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वो हो गया आपका। फिर पाई आर बिग आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर वी हैव टू 7/2 और मल्टीप्लाई हाइट वही है 140 मिलीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लो 2 से 11 टाइम, 2 से 70 टाइम, 77 इंटू 70, 0 7 7 जो 49 कैरेट 4, 7 7 जो 49 4, 53 मिलीमीटर क्यूब। ये किसका है? पूरे पेंसिल का, पूरी का। और ये किसका है? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट में से टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से अगर ग्रेफाइट को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास बचेगा वुड का। सो वॉल्यूम ऑफ वुड का वॉल्यूम हो गया आपका 5390। पहले लिख लो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसको माइनस कर देना। 5390 तो टोटल है मिलीमीटर क्यूब माइनस 110 मिलीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर क्यूब में आंसर छोड़ देना। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl. Cylindrical bowl में क्या दिया जाता है आपको? ये आप क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ये बाउल है, सिलेंड्रिकल बाउल है, ये सिलेंड्रिकल बाउल है। इस बाउल में सूप गिव होता है, देते हैं सूप डेली इन द सिलेंड्रिकल बाउल विद डायमीटर 7। इसका जो डायमीटर है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड अप टू 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक अगर इसमें सूप है तो सूप का जो वॉल्यूम आएगा वो 4 सेंटीमीटर तक ही आएगा। कहां तक आएगा? 4 सेंटीमीटर तक। हाइट ऑफ बाउल नहीं चाहिए हमको, सूप का वॉल्यूम में हाइट ऑफ सूप चाहिए, वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना है? डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस आप लोग कर लोगे इसको कंप्लीट। d/2 7/2। चलो देखो, हाइट है हमारे पास, यूनिट चेक कर लेना 4 सेंटीमीटर। किसका हाइट है? हाइट ऑफ सोप। हाइट ऑफ सूप कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो पहले 1 का आएगा और फिर उसको 250 से आप प्रोडक्ट कर देना। तो यहाँ पे सो वॉल्यूम ऑफ सूप इन ए बाउल, ये है पाई r² h, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा।
और उसको आप 250 से और प्रोडक्ट कर देना। ये तो 250 का प्रो है, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लेना। कुछ बार बार वही क्वेश्चन से, एक जैसे क्वेश्चन से 250 से और प्रोडक्ट करना है उसको। बस ये ध्यान रखना सूप कहाँ तक है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर तक ही। बाउल कितना भी बिग हो उससे हमको कोई वो नहीं, हमको सूप कितना है उसका हाइट चाहिए बाउल में। तो बाउल में जो सूप है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर तक हाइट उसकी, तो 4 सेंटीमीटर तक हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको देखिए एक्सरसाइज है 13.7। ये आपका कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। इस राइट सर्कुलर कोन में कितना इसका कैपेसिटी है, एयर कितना आता है इसमें। इसमें अगर क्लॉथ कितना लगा हुआ है तो वो कर्ड पे लगेगा, कर्ड सरफेस पे। और अगर हमसे इस पे कहे कि इस पे एयर कितना है इसके इनसाइड में, तो इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, उसका वॉल्यूम है। तो ये आपका रेडियस है और ये 90 डिग्री है, ये इसकी हाइट है और ये स्लेंट हाइट है एल। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। तो इसमें आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, हम इसका वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हम एक और चीज है वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये है अपने 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दे रखा हो तो वो भी आ जाता है कभी कभी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये ध्यान रखना। और जब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल देगा तो जब वॉल्यूम पूछेगा तो यहां से आपको एल देगा वो। सो हाइट हमको फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये चेंज करना आना चाहिए, l⁻² माइनस r⁻², ये भी आपको चेंज करना आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाइट का यूज होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, डायमीटर तो आप जानते ही हो रेडियस से डबल होता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई, यहाँ कंप्लीट करो। एक्सरसाइज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी क्वेश्चंस फार्मूले से रिलेटेड है, तो आप लोग देखो इधर केवल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6। रेडियस कितना है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। रेडियस हमको दिया हुआ है उसने 6 सेंटीमीटर और हाइट हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मल्टीप्लाई लगाओ मत लगाओ, कोई अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर 6 है यहाँ पे तो 6 × 6 और एच हमारे पास है 7, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये आपका। सेंटीमीटर में दोनों यूनिट चेक कर लेना, सेंटीमीटर में 7 से 7 कैंसिल कर दो, 3 से 6 2 टाइम और 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कैरी 2, 24 to 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये मैं जो अभी आपको ये फार्मूला लिखाया था ये सेकंड क्वेश्चन में, इसको कंप्लीट करो फिर मैं इसको सेकंड क्वेश्चन को करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड आप लोग करना, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें रेडियस उसने दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट
स्लेंट हाइट उसने हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है तो हाइट हमको चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर हाइट। स्लेंट हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है। जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो स्लेंट हाइट चाहिए हमको, और जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमको हाइट रिक्वायरमेंट है हमको। सो यहाँ पे हम हाइट फाइंड कर रहे हैं। हाइट फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर पावर 2 एल पावर 2 माइनस आर पावर 2। सो वही राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इसके बेस और परपेंडिकुलर के पावर 2 के इक्वल होता है। सो फिर परपेंडिकुलर उसके स्क्वायर रूट के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये हो गया आपका 26 25 माइनस 49, और स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया तो हमने, इसका हो गया आपका 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6 और 111 माइनस 4 इक्वल्स टू 7, 576 मीन्स हो गया 24 सेंटीमीटर मीटर जो भी था आपका हाइट आ गया। अब आपको वापस वही वॉल्यूम निकालना है, इसका कैपेसिटी निकालना है, लीटर में भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल कोनिकल, यस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, और आर हमारे पास है रेडियस 7 इंटू 7, 2 टाइम आएगा, यहाँ आर स्क्वायर में है, इसका मतलब 7 इंटू 7 2 टाइम आएगा। और हाइट हमारे पास है, हाइट जो है वो है 24 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आएगा उसको आप लीटर में कन्वर्ट करना, ये सेंटीमीटर में आप जानते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 लीटर में 1000, जो भी आएगा कैलकुलेशन आप करना, कर दूं मैं 0 से 0, 3 से ये 8 टाइम, 8 7 जा 56 इंटू 22, 56 इंटू 22, 6 2 जा 12 2 कैरिड 1, 5 2 जा 10 1 11, 2 6 जा 12 2 कैरिड 1, 5 2 जा 10 1 11, 2 2 1 3 2 1 1 2, डिनोमिनेटर में तो नहीं है कुछ भी, तो 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 1000 से 1232 अपॉन 1000, ये हो गया आपका लीटर में 1.232, 1.232 लीटर। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट है टुडे वी डू द क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5 6 आप लोग करना, और 7 8 9 हम कल करेंगे। कंप्लीट करो इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डे उसको क्लियर करूँगा आपके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे करना पर मैसेज, उसमें आप यूट्यूब पे करते हो मैसेज तो वो पता नहीं लगता कब आएगा, आता नहीं है वो। कंप्लीट करो इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, का क्वेश्चन नंबर 3, रीड करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द कोन इज, इसमें जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लो आप। हाइट दे रखी है 12 और स्लेंट हाइट दे रखी है 13। तो यहाँ पे देखो हाइट और स्लेंट हाइट दोनों दे रखी है, हाइट और स्लेंट हाइट, तो आपको रेडियस फाइंड करना है यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l पावर 2 माइनस h पावर 2। यहाँ पे h पावर 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा h पावर 2।
हाइट का पावर 2 कर देना यहाँ पे, ये r यहाँ आ जाएगा और h यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको आप फाइंड कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। ये हाइट हमारे पास है, एक हाइट और हमको चाहिए रेडियस। थर्ड नंबर, पाई का वैल्यू भी है, हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट, 15 सेंटीमीटर हाइट है, और पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 यूज लेना है, यूनिट नहीं होता पाई में, ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमारे पास है 1000, यूनिट चेक कर लो, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको कह रहा है सर रेडियस फाइंड करो बेस का, तो फार्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है सर। 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट 15 इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये एरिया आर स्क्वायर है और हाइट हमको दिए तो ये सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर रिमूव हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1570 इंटू 3/3.14 मल्टीप्लाई 15, ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर है हाइट। इसको विड्रॉ करो डेसिमल को, 100 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। अब इसको कैंसिल कर दो, 14 5 टाइम कैंसिल हो गया है, और 5 से ये 3 टाइम, 3 से 3 बन जा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल मत करो आप, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल मत करो आप, ऐसे ही छोड़ दो, और r इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, डायमीटर पूछा है तो डायमीटर फाइंड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कंप्लीट करो इसको। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट कितना है इसका 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वही सेम क्वेश्चन है, इसने हमको दिया है, सेम क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर हाइट, हाइट है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट 9 सेंटीमीटर and volume of cone, राइट सर्कुलर ही रीड कर रहे हैं हम, इसलिए बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। फार्मूला हमारे पास है 1/3, ये दे रखा है हमको 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से LHS में पाई कैंसिल, बाकी की वैल्यूज आप फिल कर लीजिए, और पाई की वैल्यू फिल मत करना क्योंकि यहाँ पे पाई में वैल्यू गिवन है, इसलिए आप लोग यहाँ से पाई की वैल्यू को फिल नहीं करना और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 3/9, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में अब, और 3 से 3 टाइम और ये 16 टाइम, स्क्वायर रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर हो गया, और आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमसे उसने आस्किंग है क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर। सो डायमीटर
अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आप आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो आंसर होंगे वो किस में होंगे, ऑप्शनल ABCD उसमें आएगा। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि ये आंसर आपको मिलेगा उसमें, पर आपसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर का आंसर दीजिए, क्योंकि हम ABCD ही चेक करेंगे, ये नहीं करेंगे। सो 2 × 4 8 सेंटीमीटर रेडियस वगैरह हमारे पास है। आपका जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, ABCD में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करो फिर इसको लिखिए। थैंक यू।